चलिए आज आप लोगों को पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर अंतर वाला सवाल है ना। मूलधन दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे। ठीक है, तो प्रश्न पर आते हैं डायरेक्ट। प्रश्न क्या है? 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। तो देखिए मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये, समय दिया है कितना? 2 वर्ष। आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 25 रुपये। ठीक है, वार्षिक दर यानी रेट आपसे पूछा है। समय तो 2 वर्ष है ना। यदि समय आपका 2 वर्ष रहे तो आपको ट्रिक्स याद रखना है। अंतर बराबर आपको याद रखना है कि P इंटू R बटे 100 होल स्क्वायर होता है। ये कब लगाना है फॉर्मूला? जब आपको 2 वर्ष दिया रहे। 3 वर्ष का अलग होगा, 4 वर्ष का अलग है। ठीक है, सब एक एक करके हम बता देंगे। अंतर बराबर क्या याद रखना है? P इंटू R बटे 100 होल स्क्वायर। अंतर किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो प्रश्न में देखिए क्या क्या हमको गिवन यानी प्राप्त है। मूलधन इतना दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 25 है, समय 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष के लिए तो यही फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ट्रिक्स का। तो देखिए अंतर कितने का है? 25 का, तो 25 आप लिख दीजिए बराबर मूलधन ये P का मान यहाँ कितना है? 10,000, तो 10,000 लिखिए। गुना का साइन यहाँ छिपा है। R हमको ज्ञात करना है, तो R स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10,000। तो आप इनको कटा दीजिए 4 शून्य, तो R स्क्वायर बराबर कितना? 25। R स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। तो R बराबर कितना मिलेगा हमको? स्क्वायर है, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाता है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो 5 है ऑप्शन में, आपका पहला ऑप्शन है। चलिए एक सवाल और हम लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2। यदि 2 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की दर से साधारण ब्याज और CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो, तो वह राशि कितनी है? की बार मूलधन ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखना है कि कितना वर्ष है, 2 वर्ष है कि 3 वर्ष। तो 2 वर्ष वाला है तो 2 वर्ष वाला अंतर बराबर आपको फॉर्मूला अभी बताए हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका P इंटू R बटे 100 होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अंतर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना है? 6 रुपये का, तो 6 रुपये लिखिए। राशि मतलब मूलधन यानी P का मान निकालना है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो P हमको पता करना है, तो P को रहने दीजिए गुना में R का मान देखिए कितना परसेंट है? 5% है, तो 5 गुना 5 कर दीजिए आप, या 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में 10 है, 100 है, 100 का वर्ग करना है, तो आप 100 गुना 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आप हल कर सकते हैं। ये कटा दीजिए 25 100, फिर इनको भी कटा दीजिए 25 100। अब क्या यहाँ या का चिन्ह होगा? 6 तो रहेगा ही अपने स्थान पर। ऊपर में क्या बचा है? P बचा है। और 20 गुना 20 कितना होगा? 400 होगा। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, P गुना 1 करोगे तो P हो जाएगा। ठीक है, और 6 गुना 400 करोगे, 6 की 2400, तो मूलधन हमको कितना निकल गया? 2400 रुपया निकल गया। ठीक है, तो 2400 रुपया देखिए ऑप्शन बी में है। इस तरह का जितना भी सवाल है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला, सब सवाल आप लोगों से बन जाएगा। चाहे आप कोई भी बुक से बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।